हम चाहेंगे कि इश्क और मोहब्बत पे कुछ सुनाएं। पहले शुरुआत करते हैं यहीं से। दिल लगाना और है, दिल का चुराना और है, तीर बन बन कर कलेजे में समाना और है। हमने भी तो जख्मों से, हमने भी तो जख्मों से महफिल को संवारा है। हक जितना तुम्हारा है उतना ही। मैं 10 महीने का हो गया पेट में अपनी माँ के। मेरी नानी थी जिंदा, अलियाई देवी। कहा बचवा निकल जा, देरी मत कर, निकल जा। तो 10 महीने के बाद हम गिरे तो नानी ने कहा कि गिर गई। आइए दोस्तों, आपको आज हम मिलवाते हैं भारत के सभ्यता, संस्कृति, धरोहर की विरासत से। मस्ताना साहब सिर्फ नाम नहीं सुनिएगा, ये वाकई में मस्ताना है। जितने भी कलाकृतियाँ देख रहे हैं आप, ये एक एक चीज़ हम कहेंगे अपने सहयोगी से कि दिखाएं। एक एक कलाकृति इनके द्वारा उकेरी गई है। जो भी चीज़ें इन पे लिखी गई, हर एक शब्द का एक गहरा प्रभाव पड़ेगा आप पे जब आप इसको पढ़िएगा। तो मस्ताना साहब क्या है नहीं है इसके बारे में हम ज़्यादा भूमिका नहीं बनाएंगे, परंतु हम बस इतना बताएंगे आपको कि ये सिर्फ मस्ताना साहब नहीं हैं, ये हमारे देश की विरासत हैं। विरासत किस मायने में मैं कह रहा हूँ वो आपको आगे पता चल जाएगा। हम चाहेंगे इनकी एक एक चीज़ को आपको दिखाएं और बताएं। सबसे पहले हम ये रिकॉर्डर दिखाना चाहेंगे। कहाँ गया मस्ताना साहब? कैसियो। ये कैसियो है। रिकॉर्डर कहाँ गया आपका? ये रिकॉर्डर सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये देख रहे हैं आप, रिकॉर्ड हो रही है जो मैं बोल रहा हूँ। लाल यहाँ पे देख रहे होंगे, जल रही यहाँ पे जो भी इसका इंडिकेटर है। और इसके बाद इसका नाम क्या बताए हैं? कैसियो। कैसियो। ये रहा रेडियो और हारमोनियम भीतर है। और ये जो देख रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि जो भी व्यक्ति मिलते हैं इनसे, उसका नाम, एड्रेस सहित मोबाइल नंबर इस पर दर्ज होता है विथ दिनांक। ठीक है। और मैंने भी आया तो पहले इन्होंने थमाया, परिचय हुई, उसके बाद थमाया और फिर इस पे जो भी दर्ज होता है वो मैंने दर्ज किया। और मैंने जब जाना कि इस तरह की चीज़ें रिकॉर्ड होती है 24 घंटे, जब भी कोई मिलता है, आज से नहीं, ये जब से होश हुआ है इनको तब से ये रिकॉर्डिंग इसमें ऑन ही रहती है 24 आवर। शुरुआत करेंगे मस्ताना जी आपके नाम से, गिरजा प्रसाद मस्ताना। मस्ताना का मतलब तो हो गया कि एक मस्त छवि वाली। गिरजा प्रसाद का मतलब क्या हुआ सर? गिर माना पहाड़ और जा माना पैदा। लेकिन आपकी नाम गिरजा प्रसाद क्यों? इसकी कोई वजह होगी। हाँ, गिरजा। अच्छा, मैं ननिहाल था गोपालपुर में। ये अच्छी बात आपने पूछ लिया। तो मैं 10 महीने का हो गया पेट में अपनी माँ के। मेरी नानी थी जिंदा, अलियाई देवी। कहा बचवा निकल जा, देरी मत कर, निकल जा। तो 10 महीने के बाद हम गिरे तो नानी ने कहा कि गिर गई, एक नाम गिरजा रखा। तो नानी ने कहा मेरे गिर जाने पर, माँ के पेट से जब गिर गया तो गिर जा मान गिर जा, भीतर से बाहर आ जा, तो गिर जा मेरा नाम पड़ गया। और वही नाम मैंने रख लिया। और मस्ताना तो मेरे गुरुदेव ने मस्ताना तखल्लुस से आकाशवाणी का प्रोग्राम हुआ करता था। हाँ, लेकिन आज तक मैंने अपने गीत से पैसा नहीं कमाया है, प्रतिष्ठा कमाया है। पैसा कमाया है तो आकाशवाणी से। मस्ताना साहब, मैं आपको मस्ताना बोल रहा हूँ, ये दुस्साहस नहीं है क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया कि मैं मित्र हूँ। बात करते हैं इश्क और मोहब्बत से। आप बहुत अच्छा गजल लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, गीत लिखते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं। हाँ। हम चाहेंगे कि इश्क और मोहब्बत पे कुछ सुनाएं। पहले शुरुआत करते हैं यहीं से। दिल लगाना और है, दिल का चुराना और है, तीर बन बन कर कलेजे में समाना और है। हमने भी तो जख्मों से, हमने भी तो जख्मों से महफिल को संवारा है।
हक जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा है। हमको भी बहारों का कुछ लुत्फ उठाने दो। फूलों के लिए हमने कांटों में गुजारा है। एक सागर सहबा को कल तक जो तरसते थे, वो आज ये कहते हैं मैं खाना हमारा है, मैं खाना हमारा है। तुम प्यास हमें बख्शो या तन्हाई बख्शो, मैं खाना तुम्हारा है। ये भूल जा रहा है। जो इन्होंने सुनाया काफ़ी गहरा छाप छोड़ने वाला लाइन्स थी। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इनकी उम्र 100 के करीब हो चुकी है। 100 साल के अवस्था में इतनी ज़्यादा यादाश्त और शब्द का एक एक शब्द का गहरा प्रभाव कहीं न कहीं हमारी विरासत को याद दिलाती है। हमारी भारत की सभ्यता, संस्कृति, विरासत जिसको आजकल के जो नई पीढ़ियां हैं भूलती चली जा रही है, उसको याद दिलाने के लिए मैं इनके पास आज चल कर आया हूं। अच्छा मस्ताना साहब, आजकल के जो लड़के इश्क कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उसको क्या कैसे देखते हैं आप? उसको अपने शब्दों में दिखाएं, शायरी के माध्यम से। जो नए नए बड़े बड़े बाल करके और मतलब अपने माता पिता की जो भी है उसको दरकिनार करके सम्मान को और जो भी कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी शब्द से सर उस पर कुछ कहिए। का आजकल के बच्चों का है? हाँ, आजकल के बच्चे जो बड़े बड़े बाल में मारते हैं कंघी तेल लगा करके और निकल लेते हैं, उस पर इस पर क्या कहेंगे? भोजपुरी में? हाँ, भोजपुरी अपान भोजपुरी जय जय बा कहीं भोजपुरी में। हाँ, दो तार मुक्त ले लीजिए। गलत गर मोड़ मिल जाए तो मंजिल छूट जाती है, पते की बात कहने पे दुनिया रूठ जाती है। लागला जमनवा जबून हई कानून देखा, लागला जमनवा जबून हई कानून देखा, चाटेला दिमगवा के घून हई कानून देखा। बूढ़ महतारी घूमे खेत खरिहनवा, जुलूफी में लड़का लगावेला सबुनवा हई कानून देखा। लोहिया में बापू जारे खून हई कानून देखा। बिगड़ल बेटवा पतोह करहनिया, बाप महतारी से भरावता न पनिया हई कानून देखा। रेडियो पर सुनता न धुन हई कानून देखा, लागेला जमनवा जबून हई कानून देखा। आजकल के पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी लाइन कह दी आपने कि अब जी लंबी गजल है जी। इसके लोग निकाला, अब ठीक है, इतना ही काफ़ी है। घी में दाल में थोड़ा सा घी बड़ी लंबी है। बहरा दिखावे जाके लमारे धोतिया, घरवा में लौके न फटे न गोटिया, ककई लगावे 3 जून। ये कोई बच्चा तो मारना शुरू कर देगा ना। घरवा में लौके न फटे न गोटिया, ककई लगा बहरा दिखावे जाके लमारे धोतिया। और घर में नून नहीं है, चाटेला दिमगवा घून है। मस्ताना लिखे लाख रुपया के बतिया, ये बाटे जगवा का रीतिया प्रीतिया है।
अच्छा मस्ताना साहब, एक चीज़ और हम आपसे सुनना चाहेंगे गज़ल के माध्यम से, शायरी के माध्यम से, जैसे आप सुना दे, आपके शब्दों में सुनना है। जो आजकल के जो लड़के हैं वो सूरत देख करके किसी के साथ बैठते हैं, किसी के साथ उठते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी से इश्क करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, शकल सूरत के आधार पर उसको कैसे देखते हैं? अपने शब्द के माध्यम से बताएं, शकल सूरत में क्या रखा है? आज हमें इत्मीनान से सोचना ज़रूरी है, ये काम ऐसा है जो बड़ा ज़रूरी है। चुप के रोने से दूर गम नहीं होते, चुप के रोने से दूर गम नहीं होते, गम के वजूहातों को खोलना ज़रूरी है। एक दिल है और इसको लेने वाले लाखों हैं, एक दिल है और इसको लेने वाले लाखों हैं, किसको दिल दिया जाए सोचना ज़रूरी है। ज़िंदगी के हर मोड़ पे फूल भी हैं कांटे भी, अपना कदम फूंक फूंक कर डालना ज़रूरी है। यह शरीर मिट्टी का कच्चा एक खिलौना है, इधर उधर होने से टूटना ज़रूरी है। सब तो इस ज़माने में बेवफा नहीं होते, सब तो इस ज़माने में बेवफा नहीं होते, ऐसे कोई हैं तो उनको भूलना ज़रूरी है। अब रुपए सिकन जिनके होठ पे हंसी कायम, अब रुपए सिकन जिनके होठों पे हंसी कायम, ऐसे दिल फरेबों को परखना ज़रूरी है। मुख में जिनके राम बगल में छुरियाँ लटकती हैं, ऐसे गद्दारों को छोड़ना ज़रूरी है। बीती हुई बातें कभी बिगड़ जाती हैं, अपनी जुबान सोच समझ कर खोलना ज़रूरी है। आज हमें इत्मीनान से सोचना ज़रूरी है, ये काम है ऐसा जो बड़ा ज़रूरी है, जो बड़ा ज़रूरी है। मस्ताना साहब, आप हमको एक बार बताएं कि हम आपको मस्ताना कहें या मित्र कहें, क्या कहें? क्योंकि आप बाबा, दादा या चाचा इसमें विश्वास नहीं रखते हैं, तो क्या कहें आपको? हम मस्ताना साहब कहें या मित्र कहें? एक माली यही चाहता है डाल से फूल टूटे न कोई, हर मुसीबत गवारा हो, लेकिन बाप से बेटा छूटे न कोई बिछड़ना है। मोहब्बत रंग पे आती है जब दिल से मिलते हैं, मगर मुश्किल तो है, दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आप लोग मिल गए हैं, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे आनंद भी नहीं है, परमानंद आ रहा है। हाय 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 हाय। मस्ताना साहब सच बता रहे हैं, मिलके जो हम जो अनुभव कर रहे हैं, जो हमारे अंदर अनुभूति हो रही है, वो पता है क्या है कि इस जगह पे आने के बाद जो आनंद की अनुभूति हुई, वो एक अलग किस्म की थी। अरे खप्पर बाबा का दरबार ना हमारा थोड़े, उन्हीं का भगवान का खप्पर बाबा के दरबार है। ऐसा अनुभव हुआ कि हम कहीं शांति, एक पीसफुल प्लेस जो होती है ना, वहाँ पे हम आगे, बड़ी आनंददायक जगह ऐसा महसूस हुआ। यहाँ मोह माया कुछ नहीं है। अस्थाना साहब के बारे में आपको मैं थोड़ा और बता देता हूँ कि दर्जनों पुस्तकों को इन्होंने अपने हाथ से लिख करके बांटा है। आपको बता दूं कि जितने भी यहाँ पे कलाकृतियाँ किया गया है, इनके कलम से किया गया है। आपको मैं बता दूं कि ऐसे कितने पेड़ हैं जिसकी पेड़ की एज 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल पुराना है। पेड़ लगाते थे अपने जीवन में, इन्होंने अभी तक पेड़ लगाया। कभी अपनी वाणी को, कभी अपने कलम को, कभी अपनी कला को बेचा नहीं इन्होंने जो विरासत संभाल कर रखा, वो मैं देखने और दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा मस्ताना साहब, ये रिकॉर्ड क्यों करते हैं सबकी बातों को, जो भी मिलने आता है, और लिखवाते क्यों हैं?
लिखवाते हैं कि जब याद आएगी तो 16 आने कम से कम 4 आना तो मुलाकात हो जाएगी बोली सुन करके। हाय हाय हाय, आपकी हर एक वाणी हमारे दिल पे छाप छोड़ रहा है मस्ताना साहब कि अगर याद आएगी तो तुम्हारी आवाज सुनकर 4 आना ही सही अपने दिल को तसल्ली तो देंगे, मुलाकात बेशक न हो। है ना मस्ताना साहब? हाँ। मुझे बताएं कैसा अनुभव कर रहे हैं हम जो अभी साथ में बैठकर गुफ्तगू जो कर रहे हैं। अब दिल लगाना और है, दिल का चुराना और है, तीर बन बन कर कलेजे में समाना और है। क्या बताएं, आप लोग समा गए और मैं पता नहीं आप लोगों के अंदर समाया कि नहीं भी। अरे मस्ताना साहब, मेरे पास क्या बताएं आपको, दिल के हर एक कोने कोने रोम रोम में मस्ताना साहब की गजल से लेकर शब्द जो है वो दहाड़ रही है अंदर से। अब ये दोनों तरफ से बातें हो रही हैं, कोई सिखाई तो ड्रामा का मंच थोड़ा ये जो आप पूछ रहे हैं, और परमात्मा की कृपा है कि इतना आनंद आ रहा है, अब आनंद का परमानंद आ रहा है। और अब हम तरसेंगे कि आप कब आएंगे, हैं? अब नहीं तो राजू रहेंगे ना, राजू अपना सेवा सत्कार करेगा। राजू जी नहीं नहीं नहीं, मैं ईश्वर से यह राजू मेरा हनुमान है भाई, और राजू मेरा हनुमान है। जी जी हाँ, वही आज जी जी मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि अभी आप रहें, आपकी ज़रूरत है, क्योंकि जो हम अभी बात कर रहे हैं ना, इसके माध्यम से हमारी जो नई पीढ़ी है बहुत कुछ सीखेगी, बहुत कुछ सीखेगी। जिंदगी में सुकून तलाश में तल, जिंदगी में सुकून तलाश में तल, ये तो मरकर नसीब होता है। रंगीन गलियों में जहाँ लाशों को आंचल के कफन पहनाए जाते हैं, मौत तो आना ही है, लेकिन मौत वही जो दुनिया देखे छुप छुप आए, भरना क्या है ना, फिल्मी गाना, जब प्यार किया तो डरना क्या। हाय हाय हाय। एक खाट पे, ये भी खाट का जो पट है वो मुझे लगता है क्या खादी जैसे लग रहा है, ये क्या है, ये सूती है, सूती है ये। अभी तो सूती मिल रहा है कि शरीर में दम है, और जब नहीं रहेगा तो सूती निकाल करके पता नहीं क्या कर देंगे। सूती खाट पे, हाँ 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 हाँ, ये खाट एक सूती खाट पे तमाम विरासत को संजोए बैठे हुए हमारी संस्कार, सभ्यता और विरासत, चारपाई की जी हाँ, चारपाई पे बैठ के जिस तरह से हमारी सभ्यता, संस्कृति और विरासत को संजोए बैठे हैं, मस्ताना साहब वाकई में मस्ताना है। अगर आपको इसमें कोई दो राय लगता है तो आप आइए गाजीपुर के गौसपुर गांव में और यह प्रमाण आप प्राप्त करके जाइए। समय जो शाम की बेला है वो ढल चुकी है, सूर्यास्तर हो चुका है, और इसी के साथ मैं यहीं पे रोकता हूँ। बने रहिए हमारे साथ, एनालिसिस जंक्शन आप देख रहे हैं। मैं अंकित मिश्रा आपके साथ वार्तालाप कर रहा था।